हूँ आपके लिए C++ का एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड फंक्शन। सूचना सा है कि एग्ज़ाम में क्या होता है कि आपके कंस्ट्रक्टर है, फ्रेंड फंक्शन है, इनलाइन फंक्शन है, वर्चुअल फंक्शन, फंक्शन ओवरलोडिंग, फंक्शन ओवरराइडिंग, बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जिनके बारे में पूछा जाता है। तो फ्रेंड फंक्शन जो है उनका कंसेप्ट मैं आपको क्लियर करता हूँ। मैंने एक सिस्टम बना रखा है। देखिए, मैं कवि हूँ और मैं खुद कंप्यूटर साइंस से एमटेक हूँ। मैंने कवि सम्मेलनों का एक चैनल बना रखा है कवि जय सारस्वत के नाम से। तो उसमें एक मुहिम चला रखी है हंसते रहिए। रोज़ाना मैं उस पर कविताएं डालता हूं। आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं कवि जय सारस्वत के नाम से। और वही चीज़ मैं चाहता हूं कि स्टूडेंट्स को पढ़ते टाइम बोरियत ना हो और सारे कंसेप्ट उनको हंसते हंसते समझ में आ जाएं। तो ऐसे ही मैं क्या, खेल खेल में हमें कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, ज़्यादा माइंड पे लोड नहीं पड़े। फ्रेंड फंक्शन को समझते हैं। देखिए, फ्रेंड फंक्शन में होता क्या है, सबसे पहले ये समझिए फ्रेंड फंक्शन क्या चीज़ होती है। हम लोग क्या करते हैं, जैसे कोई क्लास बनाते हैं, ठीक है। हमने क्या किया, कोई क्लास बनाई। अब जैसे हमने क्लास बनाई, कोई टेस्ट नाम से कोई क्लास बनाई। इसमें हमने क्या किया, इंटीजर a, b ये लिया। अब हम क्या कर रहे हैं, हमने पब्लिक सेक्शन में क्या लिया, पब्लिक सेक्शन में हमने एक फंक्शन बनाया जिसका नाम है void get data। ठीक है, ऐसे बनाया, ये फंक्शन बना दिया। अब इसमें क्या है कि void get data ये बना दिया और इसमें हमने क्या कर दिया, a बराबर 10 और b बराबर क्या कर दिया 20। ठीक है, ये कर दिया, इसको हमने बंद कर दिया। अब ये क्या हो गया, ये हो गए इसके मेंबर्स। ठीक है, इस क्लास के क्या हो गए, ये मेंबर्स हो गए। ये क्या है, ये है मेंबर फंक्शन। ठीक है, इस चीज़ को आप समझिए कि ये तो है मेंबर्स हैं इस क्लास के। ठीक है, क्लास के मेंबर्स, मेंबर वेरिएबल्स कह लीजिए इनको। ठीक है, ये और ये क्या है, आपका मेंबर फंक्शन है। ठीक है, ये आपका मेंबर फंक्शन है। अब क्या है कि आपका जो मेंबर फंक्शन जो होता है, ये जो मेंबर फंक्शन है, ये आपके प्राइवेट डेटा को एक्सेस कर सकता है। क्लास का जो मेंबर फंक्शन होता है वही आपके प्राइवेट डेटा को, क्लास के प्राइवेट डेटा को एक्सेस कर सकता है। अगर हम चाहें कि इस प्राइवेट डेटा को हम मेन फंक्शन में यूज़ करना चाहें, जैसे हम लिखते हैं void main। ठीक है, ये लिया हमने, और यहाँ पे इसको यूज़ करना चाहें तो यहाँ पे हम इसको क्या है, एक्सेस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, प्राइवेट है। आप इसके ऊपर प्राइवेट लिखें या नहीं लिखें, बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, क्लास का जो मेंबर्स हैं बाय डिफ़ॉल्ट क्या होते हैं, प्राइवेट होते हैं, और सी में स्ट्रक्चर में क्या होते हैं, पब्लिक होते हैं। तो आप इसको क्या है, ये प्राइवेट है, तो प्राइवेट डेटा को आप क्लास की बाउंड्री के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते हो। ठीक है ना, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब हम ये चाहते हैं कि किसी क्लास का मेंबर बने बिना ही उसके प्राइवेट डेटा को हम एक्सेस कर सकें। तो ऐसा कैसे पॉसिबल होगा। ठीक है, हम चाहते हैं कि किसी क्लास के मेंबर फंक्शन तो एक्सेस कर सकते हैं प्राइवेट डेटा को, लेकिन बिना मेंबर, जो बाहर का फंक्शन है जो मेंबर भी नहीं बने और प्राइवेट डेटा को एक्सेस भी कर ले। तो ऐसा कैसे हो सकता है, तो ऐसा हो सकता है, वो किसके थ्रू होता है, वो होता है फ्रेंड फंक्शन के थ्रू। किसके थ्रू होता है, कंसेप्ट आता है फ्रेंड फंक्शन। ठीक है, इसके थ्रू आप देखिए कि जैसे मान लीजिए मेरा घर है। अब मेरे घर में कोई प्राइवेट चीज़ें हैं, ठीक है, तो मैं उनको एक्सेस कर सकता हूं क्योंकि मैं उस घर का मेंबर फंक्शन हूं और घर की प्राइवेट चीज़ों को एक्सेस कर सकता हूं। लेकिन कोई बाहर वाला अगर ये चाहे कि मेरे घर की प्राइवेट चीज़ों को एक्सेस करे, जैसे बाइक है या कोई भी गाड़ी है, कार है, कुछ भी है, पैसे का यूज़ करना है, कुछ और चीज़ यूज़ करनी है, टीवी देखनी है, कुछ भी प्राइवेट चीज़ें हैं, तो मैं कर सकता हूँ क्योंकि मेरी घर की चीज़ें हैं। प्राइवेट डेटा को एक्सेस कर सकता हूँ क्योंकि मैं उस घर का मेंबर फंक्शन हूँ, लेकिन बाहर वाला नहीं कर सकता। अब बाहर वाला कौन कर सकता है, बाहर वाला कर सकता है जो मेरा दोस्त होगा। ठीक है, फ्रेंड अगर मेरा है तो वो मेरी मोटरसाइकिल को भी यूज़ कर सकता है। ठीक है, मेरी टीवी भी देख सकता है। तो प्राइवेट डेटा को या तो करेगा मेंबर फंक्शन यूज़, एक्सेस कर सकता है, या फिर कौन कर सकता है, आपका दोस्त कर सकता है, फ्रेंड। फ्रेंड क्या होता है, जो उस घर का मेंबर नहीं है फिर भी उस घर के प्राइवेट डेटा को एक्सेस कर रहा है। तो ये फ्रेंड फंक्शन का कंसेप्ट यहाँ से बना है कि अगर कोई आदमी किसी घर का दोस्त है, उस घर में जन्म नहीं लिया है, उस घर का मेंबर नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी उस घर की प्राइवेट चीज़ों को एक्सेस कर सकता है अगर उस घर का दोस्त है तो। ठीक है, तो पहला फायदा तो ये होता है फ्रेंड फंक्शन का कि आप उस क्लास के मेंबर फंक्शन बने बिना ही उसके प्राइवेट डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। दूसरा बेनिफिट क्या होता है, दूसरा बेनिफिट ये होता है कि मान लीजिए आपकी क्या है, क्लास ए है। ठीक है, सपोज कीजिए, तो यहाँ पे आपने लिख रखा है इंटीजर ए बी।
ठीक है। और यहाँ पे मान लीजिए क्या है, क्लास कोई बी है और यहाँ पे लिख रखा है आपने इंटीजर एक्स वाई, ठीक है, ये कर रखा है। अब सपोज कीजिए कि दो घरों से डेटा चाहिए, ए बी भी यूज करना है और एक्स वाई भी यूज करना है। तो अगर हम मेंबर फंक्शन बनाते हैं तो इस क्लास का मेंबर फंक्शन केवल इसी डेटा को एक्सेस कर सकता है, क्योंकि इस क्लास का मेंबर फंक्शन है तो इस घर के इस क्लास के प्राइवेट डेटा को एक्सेस कर सकता है। इस क्लास का कोई मेंबर फंक्शन है तो इस क्लास के प्राइवेट डेटा को एक्सेस कर सकता है। हमें ऐसा कोई फंक्शन चाहिए जो दोनों क्लास का यूज कर ले, तो हम इसके लिए भी हम क्या यूज करते हैं, फ्रेंड फंक्शन यूज करते हैं। कि एक आदमी एक ही घर का मेंबर हो सकता है, लेकिन कि एक आदमी किसी दो घरों का दोस्त हो सकता है। मान लीजिए मैं किसी घर में दोस्त हूं तो अपने एक दोस्त के घर में प्राइवेट चीज़ों को एक्सेस कर रहा हूं, दूसरा दोस्त है उसके घर में उसकी गाड़ी को यूज़ कर सकता हूं, ठीक है ना। तो फ्रेंड फंक्शन से फ़ायदा क्या होता है, किसी क्लास का मेंबर बने बिना ही उसके प्राइवेट डेटा को एक्सेस किया जा सकता है, ठीक है। तो इस क्लास के भी डेटा को एक्सेस कर सकता है, इस क्लास को भी कर सकता है। ना तो इसका मेंबर ना इसका मेंबर, क्या है, इन दोनों क्लासेस का क्या है, ये फ्रेंड है, ठीक है ना। तो इसलिए हम फ्रेंड फंक्शन यूज करते हैं। अब देखिए फ्रेंड फंक्शन होता क्या क्या काम करता है। द प्राइवेट मेंबर्स कैन नॉट बी एक्सेस्ड, द प्राइवेट मेंबर कैन नॉट बी एक्सेस्ड फ्रॉम आउटसाइड द क्लास। क्लास के बाहर आप प्राइवेट मेंबर्स को एक्सेस नहीं कर सकते हो, ठीक है। दैट इज अ नॉन मेंबर फंक्शन कैन नॉट हैव एन एक्सेस टू द प्राइवेट डेटा ऑफ अ क्लास। क्लास का अगर मेंबर नहीं है वो फंक्शन, तो आपकी क्लास के प्राइवेट डेटा को एक्सेस नहीं कर सकता है। बाय द कंसेप्ट ऑफ फ्रेंड फंक्शन वी कैन एक्सेस प्राइवेट मेंबर्स ऑफ द क्लास इन ए नॉन मेंबर फंक्शन, और वी कैन एक्सेस प्राइवेट मेंबर्स ऑफ टू और मोर क्लासेस इन अ फंक्शन विदाउट मेकिंग अ मेंबर फंक्शन ऑफ एनी क्लास। आप किसी क्लास के मेंबर बने बिना ही उस क्लास के प्राइवेट डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही दो दो तीन तीन मोर देन वन क्लासेस के आप प्राइवेट डेटा को एक्सेस कर सकते हो बिना मेंबर फंक्शन बने बिना ही। किस कंसेप्ट से, फ्रेंड फंक्शन से, ठीक है। कैसे अप्लाई करते हैं वो समझते हैं। देखिए आपको करना क्या होता है, आपको करना क्या होता है, बस केवल आपको उस क्लास में जाकर के एक कीवर्ड जोड़ना होता है वहां पे जाके, और वो कीवर्ड क्या होता है, वो होता है फ्रेंड। आपको उस फंक्शन के नाम के आगे क्या लगाना पड़ता है, फ्रेंड लगाना पड़ता है। और फ्रेंड लगाने से ही इस क्लास के मेंबर नहीं है अब, लेकिन क्या हो गए, फ्रेंड हो गए, ठीक है। फ्रेंड घोषित हो गए, डिक्लेयर हो गए कि ये फंक्शन इस क्लास का फ्रेंड है, तो प्राइवेट डेटा को एक्सेस कर सकता है, ठीक है। ये देखिए एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कैसे चलता है। पहले एग्जाम्पल बताता हूँ फिर उसके बाद में काम करेंगे। तो जैसे ये मान लीजिए कोई क्लास है, क्लास का नाम क्या है, सैंपल क्लास है कोई, ठीक है। क्या नाम है क्लास का, सैंपल क्लास ये है। इसमें इंटीजर ए बी, ये क्या है आपका प्राइवेट डेटा है, ये आपका प्राइवेट मेंबर्स है, प्राइवेट डेटा है। वॉइड सेट वैल्यू नाम से क्या है, एक फंक्शन है जो इसका क्या है, मेंबर फंक्शन है। ये इस क्लास का क्या है, ये मेंबर फंक्शन। तो मेंबर फंक्शन जो होता है वो प्राइवेट डेटा को डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है। तो यहाँ पे मेंबर फंक्शन जो होगा वो क्या कर सकता है, प्राइवेट डेटा को एक्सेस कर सकता है। थोड़ा सा इसको साइज को बढ़ा लेते हैं हम, ये देखिए, ठीक है। तो मेंबर फंक्शन जो होता है वो क्या करता है, प्राइवेट डेटा को एक्सेस कर सकता है। तो ये तो है आपका क्या, मेंबर फंक्शन है, ठीक है, ये वाला। और ये क्या है, आपके मेंबर्स डेटा है, ये प्राइवेट डेटा है आपका, और ये क्या है आपका मेंबर फंक्शन, ठीक है, ये है। अब ये जो फंक्शन है ये आपने बनाया, ये क्या है, इसका फ्रेंड फंक्शन है। इस फंक्शन का नाम है मीन, नाम से एक फंक्शन है ये, जो क्या कर रहा है, मीन फंक्शन है ये, और फ्लोट टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा है। सैंपल एस, इसमें एक आर्ग्यूमेंट पास किया जा रहा है जो ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट का डेटा टाइप क्या होता है, क्लास टाइप, ठीक है। तो ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट है ये, और ऑब्जेक्ट का डेटा टाइप क्या है, क्लास का नाम। जैसे हम लिखते हैं इंटीजर ए, तो ए किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का, ऐसे लिखा जाता है ना। तो ऑब्जेक्ट किस टाइप का है, क्लास टाइप का। ऑब्जेक्ट का टाइप क्या होता है, क्लास टाइप। तो यहाँ वेरिएबल का नाम, फिर यहाँ उसका डेटा टाइप। तो वेरिएबल की जगह पे क्या है, ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट का डेटा टाइप क्या होगा, क्लास का नाम, ठीक है। फंक्शन का नाम क्या है, मीन। और ये जो है फ्लोट, जो है फ्लोट, इसका मतलब ये फ्लोट टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा है। फ्रेंड कीवर्ड जो लगाया है इसलिए कि ये जो फंक्शन डिक्लेयर कर रहे हैं हम इस क्लास में, सैंपल क्लास में, वो इस क्लास का क्या है, फ्रेंड है,
ठीक है, मेंबर नहीं है इस क्लास का, क्या है, फ्रेंड है। अगर आप ऐसे करोगे तो मेंबर बन जाएगा और फ्रेंड लगा दिया तो क्या हो जाएगा, फ्रेंड हो जाएगा। अब इस क्लास का मेंबर फंक्शन नहीं है, फिर भी इसके प्राइवेट डेटा को एक्सेस करेगा। अब देखिए हम गए वॉइड मेन में, यहाँ पे आए, सैंपल क्लास जो हमारी है, ये क्लास है सैंपल क्लास, इसका एक ऑब्जेक्ट बनाया एक्स नाम से। किस नाम से बनाया, एक्स नाम से। अब हमने क्या किया, एक्स डॉट सेट वैल्यू ऑब्जेक्ट डॉट इसके मेंबर फंक्शन को कॉल कर लिया। तो ए में गया 25 और बी में कितना चला गया आपका, बी में गया आपका 40। ठीक है, यहां से इसने इसको कॉल कर लिया। उसके बाद में आपने फ्रेंड फंक्शन को कॉल किया मीन एक्स, इस तरीके से। ठीक है, फंक्शन का नाम क्या है, मीन। ये मीन फंक्शन है आपका, यहाँ पे इसको कॉल कर रहा है। ठीक है, ये कॉल कर रहा है। एक्स का मतलब आपने क्या पास किया है, इसमें ऑब्जेक्ट पास कर दिया। ठीक है, यहां इसको डिक्लेयर कर रहे हैं, फ्रेंड फंक्शन को डिफाइन कहां करते हैं, बाहर करते हैं। ठीक है, केवल डिक्लेयर करते हैं कि ये फ्रेंड फंक्शन है इस क्लास का, डिफाइन कहां करेंगे, बाहर करेंगे। अब देखिए डिफाइन करते टाइम इसको कोई क्लास का या स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर नहीं देते, क्योंकि मेंबर फंक्शन नहीं है। अगर मेंबर फंक्शन होता तब स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर लगा के बताते कि भाई इस क्लास का मेंबर है और यहां बना रहे हैं इसको। तो ये तो क्या है, बाहर का फंक्शन है। तो इसको सीधा सिंपल लिखेंगे, रिटर्न टाइप, उसका फंक्शन का नाम, किस तरह का आर्ग्यूमेंट पास किया, एक्स। एक्स क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट ये है, तो ऑब्जेक्ट क्या क्या आ गया यहाँ पे, क्लास का नाम आ गया। अब यहाँ पे फॉर्मल आर्ग्यूमेंट है तो कुछ भी नाम ले सकते हैं। यहाँ एक्स है ऑब्जेक्ट का नाम, तो यहाँ एस भी ले सकते हो, एक्स भी ले सकते हो, कुछ भी ले लो यहाँ पे। ठीक है, एक्चुअल आर्ग्यूमेंट, फॉर्मल आर्ग्यूमेंट। आपने क्या किया, एस डॉट ए। अब क्योंकि ये मेंबर फंक्शन नहीं है इस क्लास का, मेंबर फंक्शन होता तो ए बी को डायरेक्ट एक्सेस कर सकते थे, लेकिन क्या है, फ्रेंड फंक्शन। तो फ्रेंड फंक्शन है तो अपने दोस्त के जरिए ही करेगा, तो ऑब्जेक्ट के जरिए एक्सेस करेगा, एस डॉट ए एस डॉट बी, और उसमें 2 का भाग लगाया, जो कुछ भी आया उसको रिटर्न कर दिया, और फ्लोट लगा दिया कि उसको फ्लोट में कन्वर्ट करके उसको रिटर्न कर दे। ठीक है ना, तो रिटर्न करके कहाँ आ जाएगी वैल्यू, यहाँ पे आ जाएगी और इसको प्रिंट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि फ्रेंड फंक्शन कोई मेंबर फंक्शन नहीं होता, इसलिए उसको कभी भी ऑब्जेक्ट के थ्रू ऐसे कॉल नहीं करेंगे, एस एक्स डॉट मीन ऐसे। ठीक है, जैसे सेट वैल्यू वाले को ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल किया ना, तो इसको ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल नहीं करेंगे, क्योंकि ये मेंबर फंक्शन नहीं है। मेंबर फंक्शन होता तो इसको ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करते हैं, तो सिंपल फंक्शन की तरह इसको क्या करेंगे, कॉल करेंगे। दूसरी चीज, फ्रेंड फंक्शन में हमेशा आपकी जो प्राइवेट डेटा है उसको एक्सेस करेंगे, तो किसके थ्रू करेंगे, ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस करेंगे, एस डॉट ए एस डॉट बी, क्योंकि ये मेंबर फंक्शन नहीं है। मेंबर फंक्शन होता तो डायरेक्टली एक्सेस कर लेते इसमें। ठीक है, मेंबर फंक्शन होता तो डायरेक्ट एक्सेस करते, मेंबर फंक्शन नहीं है तो ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करेंगे। अब क्या है, फ्रेंड फंक्शन में कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं, फ्रेंड कीवर्ड यूज करते हैं। ठीक है ना, ये, और कहां पे इसको डिक्लेयर करते हैं, क्लास के अंदर, जिस क्लास का फ्रेंड फंक्शन बनाना है। ठीक है ना, ये चीजें आप सबको ये ध्यान रखनी है। अब देखिए कुछ इसके रूल्स रेगुलेशन जो है ना उसको समझ लेते हैं। इट इज नॉट इन द स्कोप ऑफ द क्लास टू विच इट हैज बीन डिक्लेयर्ड एज फ्रेंड। तो इसका क्लास के अंदर कोई स्कोप नहीं है जहां पे ये क्या है, फ्रेंड फंक्शन डिक्लेयर किया गया है। ठीक है, तो क्लास के अंदर कोई भी इसका क्या है, स्कोप नहीं है। दूसरा क्या है, सिंस इट इज नॉट इन द स्कोप ऑफ द क्लास इट कैन नॉट बी कॉल्ड यूजिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास। मतलब क्लास के अंदर कोई स्कोप नहीं है तो उस क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल नहीं किया जाता है, सिंपल नॉर्मल फंक्शन की तरह से कॉल किया जाता है। इट कैन बी इन्वोक्ड लाइक अ नॉर्मल फंक्शन विदाउट द हेल्प ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, बिना किसी ऑब्जेक्ट के इसको इन्वोक करते हैं। अनलाइक मेंबर फंक्शन इट कैन नॉट एक्सेस द मेंबर्स नेम डायरेक्टली। जैसे मेंबर फंक्शन में क्या करते हैं, डायरेक्टली एक्सेस कर लेते हैं, तो इसमें डायरेक्टली नहीं करेंगे, ऑब्जेक्ट के नाम के साथ डॉट ऑपरेटर के थ्रू आपको इसको कॉल करेंगे, जैसे ए डॉट एक्स है ना, ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करेंगे। इट कैन बी डिक्लेयर्ड आइदर इन द पब्लिक और द प्राइवेट पार्ट ऑफ अ क्लास विदाउट अफेक्टिंग इट्स मीनिंग। पब्लिक सेक्शन में, प्राइवेट सेक्शन में, कहीं पे भी इसको डिक्लेयर किया जा सकता है। इट हैज द ऑब्जेक्ट एज आर्ग्यूमेंट, और जनरली यूजुअली हम क्या करते हैं, इसमें आर्ग्यूमेंट के रूप में क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को लेते हैं। ठीक है ना, तो ध्यान रखें फ्रेंड फंक्शन का काम क्या होता है, उस क्लास का मेंबर फंक्शन बने बिना ही उस क्लास के प्राइवेट डेटा को एक्सेस करना। दूसरा क्या होता है, मोर देन वन क्लासेस से अगर प्राइवेट डेटा आपको चाहिए तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फ्रेंड फंक्शन उस क्लास के फ्रेंड डिक्लेयर कर देते हैं उस क्लास में। ठीक है, अभी भी फिर भी अगर किसी को कोई क्वेरी हो तो नीचे आपको नंबर दिया हुआ है इसमें जेसॉफ्ट क्लासेस का, उस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस में आपको कहीं भी कोई समस्या आती है किसी भी कंसेप्ट के लिए, तो आप बेझिझक
आप क्वेरी कर सकते हो। धन्यवाद।